हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने स्क्वायर नंबर्स के बारे में सीखा। स्क्वायर नंबर्स किस किस तरीके से बनते हैं, उनके पैटर्न वगैरह हमने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया। इस चैप्टर में अब आगे जो पार्ट है उसमें हम लोग थोड़ा स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न्स वगैरह, स्क्वायर ट्राइंगुलर नंबर्स के बारे में, और जो स्क्वायर रूट होते हैं वो किस तरीके से निकलते हैं या उसे कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं और ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और ट्राइंगुलर नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है या इनमें रिलेशन क्या होता है इनके पैटर्न में। तो परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर तो हम लोगों ने पता लगा लिया कि परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है। अब देखते हैं हम ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। पहले ट्राइंगुलर नंबर्स को समझते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगुलर नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। अब ट्राइंगुलर नंबर्स होते क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। ट्राइंगुलर नंबर्स में भाई सबसे पहले ट्राइंगुलर यानी वो नंबर जो एक तरह से ट्राइंगल फॉर्म करे। तो ट्राइंगुलर नंबर्स में जैसे अगर कोई हम ट्राइंगल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक डॉट की जरूरत होती है। तो ट्राइंगल में सबसे पहले बनाने में कितने डॉट लगते हैं? 1। अब ट्राइंगल में अगर हम सेकेंड नंबर बनाए तो 1, 2 और 3, कितने डॉट मिलके ट्राइंगल बना? 3 डॉट मिलके। ठीक है, तो ट्राइंगल में सबसे पहले 1 डॉट फिर 3 डॉट। नेक्स्ट ट्राइंगल बनाने में हमें कितने डॉट चाहिए? मतलब ट्राइंगुलर नंबर होते हैं जैसे जैसे हम सीरीज को आगे बढ़ाते रहते हैं, हमारा जो 1 डॉट है या नंबर ऑफ डॉट है वो इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे अब इसमें फर्स्ट वाली रो में हमारा 1 डॉट था, सेकेंड वाली रो में हमारे 2 डॉट थे ट्राइंगुलर फ्रेम करने के लिए। तो थर्ड वाली रो में हमारे कितने डॉट होंगे? 1, 2, 3। तो देख रहे हो आप लोग, ये एक परफेक्ट ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट इज 6। ओके, नेक्स्ट हमारा पैटर्न जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट वाली रो में एक डॉट, दूसरी वाली में 2 डॉट, तीसरी वाली में 1, 2, 3, चौथी वाली रो में कितने डॉट होंगे? तो 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट वाली में 4 डॉट। अब टोटल डॉट कितने हुए हमारे जब हमने पूरा परफेक्ट ट्राइंगल बनाया? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो नेक्स्ट हमारा पैटर्न क्या बनता है? 10 डॉट। और अब नेक्स्ट अगर हम पैटर्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट वाली रो में एक डॉट, सेकेंड वाली में 2 डॉट्स, थर्ड वाली में 1, 2, 3, फोर्थ वाली में 1, 2, 3 एंड 4, फिफ्थ वाली में 1, 2, 3, 4 एंड 5। सी दिस, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ओके, सो इस ट्राइंगुलर नंबर में कितने डॉट आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट कितने आए? 15। इसी तरीके से हम ट्राइंगुलर सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको आई होप ट्राइंगुलर नंबर क्लियर हो गए। ट्राइंगुलर नंबर मतलब कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ हम लोग रो बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ डॉट्स इंक्रीज होते रहते हैं। यानी फर्स्ट रो में एक डॉट आएगा, सेकेंड रो में 2 डॉट, थर्ड रो में 3 डॉट, फोर्थ रो में 4 डॉट्स आ जाएंगे, ऐसे ही फिफ्थ रो में 5 डॉट्स आ जाएंगे, सिक्स में ऑलरेडी 6 डॉट्स आ जाएंगे एंड सो ऑन। ये ट्राइंगुलर नंबर्स बनते रहेंगे। और स्क्वायर नंबर्स का हमने क्या बताया था? स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर नंबर्स वो नंबर जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो, यानी 1 जो है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा क्या बनेगा? 1। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 3 3 जा 9। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 4 4 जा 16। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 5 5 जा 25। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। ओके, तो अब हम इस पैटर्न के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। तो देखो, ट्राइंगुलर नंबर का पैटर्न तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब इस पैटर्न को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। ओके, जैसे बुक में दिया हुआ, जैसे ट्राइंगुलर नंबर में फर्स्ट में कितने डॉट आए? 1 डॉट। थर्ड में कितने आए? 1, 2, 3। यानी फर्स्ट रो में एक ही और नेक्स्ट रो में कितने डॉट हुए? 2। अब इसमें कितने डॉट आए? 1, 1, 2, 1, 2, 3। ये भी एक तरह से ट्राइंगल फ्रेम हो रहा है। इसमें क्या आया? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो ये भी एक तरह से क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। इसमें भी 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4, 5। तो ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है।
इसी तरीके से ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स हो गए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कैन यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स? क्या ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है? तो इस रिलेशनशिप को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को प्लस। ओके, तो देखो, जब भी हम ट्रायंगुलर नंबर्स, देखो ट्रायंगुलर नंबर्स को ध्यान से देखो, तो ट्रायंगुलर नंबर्स में अगर मैं ट्रायंगुलर नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप देखूं, ट्रायंगुलर नंबर्स के बीच में देखो, अगर मैं ट्रायंगुलर नंबर के लास्ट 2 नंबर को प्लस करती हूँ, जैसे मैं अगर 1 को प्लस करती हूँ 3 से, तो क्या आंसर आया मेरा 4, जो कि एक स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाला अगर मैं बोलूँ, नेक्स्ट वाला ट्रायंगुलर नंबर हमारा क्या है? 3। 3 को अगर मैं 6 से प्लस करती हूँ तो मेरा आया 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्या था? 6 था, तो 6 को 10 से प्लस करती हूँ तो मेरा क्या आया? 16, जो कि हमारा 4 का स्क्वायर है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? अगर मैं 10 को प्लस करती हूँ 15 से तो मेरा आया 25, जो हमारा 5 का स्क्वायर है। तो हमें क्या पता चला कि जब हम 2 ट्रायंगुलर नंबर्स को प्लस करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 2 ट्रायंगुलर, कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं? वो ट्रायंगुलर नंबर्स जो एक दूसरे के साथ लगातार आते हैं। ओके, तो जब मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को प्लस करती हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो एक स्क्वायर नंबर बनता है। ओके, तो अब इसी पैटर्न को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, पैटर्न की हेल्प से समझेंगे। तो ट्रायंगुलर और स्क्वायर नंबर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से बनेगा? ओके, तो पैटर्न बनाने के लिए आपकी बुक में भी देख रखा है। देखो, ट्रायंगुलर नंबर में क्या किया, 2 ट्रायंगुलर नंबर को एक साथ मर्ज किया है, यानी मैंने बोला अगर मैं 1 को पहला ट्रायंगुलर नंबर और 3 से प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर 4 आता है, यानी स्क्वायर नंबर। यानी ट्रायंगुलर नंबर में फर्स्ट नंबर ये था, ठीक है। और ट्रायंगुलर नंबर का दूसरा पैटर्न क्या था? 3। 3 कैसे हो सकता है हमारा? 1 और 2 3, 1 2 3। और अब मैं इन्हें साथ में अगर लगाऊं तो मेरा क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। तो क्या आ गया? 1 2 3 4, यानी ये एक अलग ट्रायंगुलर नंबर है 3 वाला, और ये एक अलग ट्रायंगुलर नंबर है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट रिलेशनशिप देखूं तो यानी ये मिलके हमारा स्क्वायर नंबर बन गया। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर के देखूंगी 3, और नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या है हमारा? 3 प्लस हमारा 6, 3 प्लस 6। अब 3 प्लस 6, 3 के कितने डॉट होते हैं? 1 2 3, और 6 के कितने होते हैं? 1 1 2 1 2 3। तो टोटल कितना आया? 3 प्लस 6 हमारा कितना आ गया? 9। और 9 किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कौन कौन से ट्रायंगुलर नंबर हैं? एक तो ये वाले तीनों ट्रायंगुलर नंबर हैं। ये तीनों ट्रायंगल कौन से वाले ट्रायंगल के नंबर हैं? ये हमारे 6 के हैं। और ये तीनों ट्रायंगुलर किसके नंबर हैं? ये हमारे 3 के। और ये पूरा ट्रायंगल मिलके क्या बना? एक स्क्वायर नंबर। ओके, तो ये बना हमारा स्क्वायर नंबर, जो कि हमारा इस तरीके से बताया जा रहा है। देखो वीडियो में, अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 1, और 1 को मैंने 3 वाले ट्रायंगुलर नंबर में ऐड किया तो ये पूरा मिलके मेरा एक स्क्वायर नंबर बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट मेरा ट्रायंगुलर नंबर क्या था? 3, उसे मैंने 6 वाले में ऐड किया, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा पूरा एक स्क्वायर नंबर बन के तैयार हो गया। ऐसे ही अगर मैं 10 वाले ट्रायंगुलर नंबर को, ये 10 ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है, उसे मैं अगर 6 वाले से प्लस करती हूँ तो मेरा टोटल मिलके एक पूरा 16 नंबर ऑफ ट्रायंगुलर नंबर बन जाता है। अब नेक्स्ट पैटर्न हम क्या कर सकते हैं? 10, 10 के बाद नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर था हमारा 10 प्लस, ट्रायंगुलर नंबर हमने अभी डिस्कस किए, ठीक है। तो ट्रायंगुलर में 10 के बाद नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर था 15, तो 10 प्लस 15, तो 10 प्लस 15 कितना आया? 25, जो कि किसका होगा? 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर है। अब 10 का ट्रायंगुलर नंबर बनाएंगे तो 1 1 2 1 2 3, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मेरा 10 वाला ट्रायंगुलर नंबर बन गया। अब मुझे किसका बनाना है? 15 का ट्रायंगुलर नंबर। 15 का ट्रायंगुलर नंबर कैसे बनेगा? 1 1 2 1 2 3, फिर 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रायंगुलर नंबर हमारा बन के तैयार होता है, ठीक है। ये हमारा इसका ट्रायंगुलर नंबर है, और ये हमारा नेक्स्ट 10 का ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है। आप और क्लियरली इसे बना सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा बनता है हमारा स्क्वायर रूट का। आई होप आपको ये ट्रायंगुलर नंबर समझ में आ गए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? अभी तक हमने सीखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब अगर हमें स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है तो उससे हमें जो नॉर्मल नंबर है वो किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और उसकी जो लेंथ है वो हमें निकालनी है। तो हमें पता है जो 49 होता है वो किसके मिल के बना होता है। 49 होता है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है। यानी 7 का स्क्वायर जो है वो हमारा 49 है। इसीलिए जो लेंथ ऑफ अ स्क्वायर है वो क्या है, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर विद एन एरिया। जो स्क्वायर की साइड की जो लेंथ है उसका एरिया अगर 49 सेंटीमीटर है तो साइड की लेंथ हमारी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए वी कैन कॉल दैट 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। 7 को हम 49 का स्क्वायर रूट कह सकते हैं। तो अगर हम इन जनरल कहें कि जो y है, y क्या होता है, एक्स स्क्वायर। y एक्स स्क्वायर मतलब यानी किसी भी नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो उसके स्क्वायर रूट का बराबर आता है। y बराबर स्क्वायर रूट, यानी 49 जो है वो हमारा क्या है, स्क्वायर नंबर है। और वो किसके स्क्वायर करने से आया है, 7 के स्क्वायर करने से। ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा, 49। ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। क्वेश्चन में पूछा है कि भाई 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आपको वैसे भी पता है कि 64 किस किस के मल्टीप्लाई करने पर आता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 64 आता है। इसीलिए जो 8 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 64 का स्क्वायर रूट है। व्हाट अबाउट -8 मल्टीप्लाई -8। अब -8 को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 64 ही आता है ना। तो हम जो स्क्वायर रूट है वो दोनों कह सकते हैं कि जो 8 का स्क्वायर है वो भी 64 है और -8 का स्क्वायर है वो भी 64 है। तो क्या स्क्वायर रूट जो है, तो द स्क्वायर रूट जो 64 का स्क्वायर रूट है वो प्लस का 8 भी हो सकता है और माइनस का 8 भी हो सकता है। सो एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू इंटीजर स्क्वायर रूट। हर एक परफेक्ट स्क्वायर के हमेशा 2 इंटीजर स्क्वायर रूट होते हैं। तो अगर हमें किसी का भी स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, अगर मुझे 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो अगर 64 का रूट में अगर सॉल्व करूंगी तो वो 8 के 8 से मल्टीप्लाई करने पर बनता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो प्लस का भी 8 आता है और माइनस का भी। तो अगर आपसे पूछा जाए 64 किसका स्क्वायर रूट होगा तो वो प्लस के 8 का भी होगा और माइनस के 8 का भी वो स्क्वायर रूट होगा। ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो उसमें दोनों साइन लगाते हैं, जैसे कि इसमें लगाया हुआ है कि 64 जो है वो प्लस और माइनस 8 का स्क्वायर होगा। अगर ऐसे ही आपसे 100 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो प्लस या माइनस 10 का स्क्वायर रूट होगा। ऐसे ही 8 का स्क्वायर जो होगा, अब देखो ये इसमें एक और चीज नोट करने वाली बात है कि जब भी हम किसी का रूट निकालते हैं, जैसे अभी तक तो 64 का निकाल रहे थे तो हमें पता है प्लस और माइनस 8 उसका आंसर होगा। लेकिन अगर हमें किसी क्वेश्चन में रूट भी दिया हो, ठीक है, और 64 दिया हो, 64 किसके मिलके बनता है, 8 के स्क्वायर से मिलके बनता है। तो हमारे में जो स्क्वायर होता है वो रूट से कट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस और माइनस 8। ठीक है। तो जो स्क्वायर है वो रूट से कट हो जाता है। हम इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर हम जनरल बात करें कि जो हमारे को कोई डिजिट अगर दी होगी, अगर हम अंदर ही अंदर उसका स्क्वायर कर दें तो जो स्क्वायर होता है वो रूट से चेंज होता है। स्क्वायर रूट से पता है क्यों कटता है, देखो 8 का स्क्वायर मतलब 8 की पावर 2। और रूट का जो मतलब होता है ना, रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2। देखो इस पूरे रूट की पावर क्या हो गई, 1/2, यानी रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो 8 का स्क्वायर, तो अब अगर देखो ये पावर की मल्टीप्लाई पावर होती है तो हमारी पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। 2 इंटू मल्टीप्लाई 1/2, तो अब 2 से क्या हो गया, 2 कट हो गया तो क्या बचा, 8 की पावर 1। और 8 वन जा क्या होता है, 8। इसी तरीके से हमारा ये रूल काम करता है कि जो स्क्वायर होता है और जो रूट होता है अगर वो एक साथ लगता है तो स्क्वायर की पावर हाफ होती है और जो स्क्वायर की पावर 2 होती है, रूट की पावर हाफ होती है, और जो रूट की पावर से स्क्वायर की पावर कट जाती है तो पूरा हमारा नंबर बचता है, होल नंबर। पर इन जनरल में इन्होंने इस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है कि n का स्क्वायर और अगर रूट दे रखा हो तो प्लस या माइनस n आंसर आता है। और इस चैप्टर में हम इसे एंड इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। लेकिन हमारे को पता है कि स्क्वायर रूट दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ
नेक्स्ट वन इज गिवन द नंबर। अब हमें दो नंबर दिए हैं, जैसे एक फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 576, सेकेंड नंबर दिया हुआ है 327, और हमें बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हमें इसका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही नंबर होते हैं जिनके लास्ट में या तो 1 आए या 4 आए या 9 आए, 6 आए, 5 आए, ठीक है, और एन इवन नंबर ऑफ जीरो, या फिर किसी भी इवन नंबर के जीरोस आए तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट इसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, ठीक है। तो इट इज नॉट सर्टेन दैट नंबर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज अ स्क्वायर। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर यही सारी कंडीशन हो गई तो वो एक स्क्वायर नंबर होगा। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं सबसे पहले इन नंबर्स को देख के कि जो 327 है, कि इसके पीछे तो भाई 7 आ रहा है, तो ये इनमें से किसी भी नंबर्स में नहीं है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो पहला नंबर तो हमारा कट हो गया कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 327। अब हमारे पास बचता है 576। तो हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर कि जो 576 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अब 576 जो है हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। अब नेक्स्ट कैसे पता लगाएं कि 576 जो है वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सभी स्क्वायर नंबर की एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर्स किस किस तरीके से, एंड फाइंड आउट द 576 का स्क्वायर किन किन में से आता है। तो सबसे पहले तो 500 से ऊपर तक के जितने स्क्वायर है उनकी लिस्ट बनाओ। तो देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ये भी छोटा है इससे। 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576। जब हमने धीरे धीरे स्क्वायर नंबर्स बढ़ाने शुरू किए तो हमें पता चल गया कि 24 का स्क्वायर 576 है। सो दिस प्रोसेस बिकम इनएफिशिएंट फॉर द लार्ज नंबर। ये छोटे नंबर्स के लिए तो इजी है कि हाँ हम वही करके देख लेंगे कि ऐसे ऐसे करके। अभी हमें तो पता चल गया कि 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर दिया जाए तो हम किस तरीके से स्क्वायर नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए हमें एक और मेथड पता है। क्या मेथड पता है, रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सारे स्क्वायर नंबर जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम होते हैं। अब हमें जैसे कि 81 का स्क्वायर निकालना था तो हमने क्या किया, 81 को फर्स्ट सभी ऑड नंबर से माइनस कर दिया। पहले 81 को फर्स्ट ऑड नंबर से माइनस किया, फिर जो हमारा आंसर आया उसे सेकेंड ऑड नंबर से माइनस किया, फिर हमारा जो आंसर आया उसे थर्ड ऑड नंबर से माइनस किया, फिर हमारा जो आंसर आया उसे नेक्स्ट ऑड नंबर से, ऐसे ऐसे करते करते हमारा लास्ट ऑड नंबर तक माइनस कर दिया जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। तो हमें पता चल गया कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसके 9 पेयर बन गए, 9 स्टेप्स हमने, 9 स्टेप में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रूट 81 का जो स्क्वायर है वो हमारा क्या आया है 9, ठीक है। सो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 बाय यूजिंग दिस मेथड। तो हम 729 का स्क्वायर भी इसी मेथड को यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इस वाले में प्रॉब्लम क्या थी ऊपर वाले मेथड में कि हमें भाई आंसर तो आ गया था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स को इतनी बार स्क्वायर करने में इतना ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, और बहुत बड़े नंबर्स इसमें पॉसिबल नहीं थे निकालने। और इसमें क्या प्रॉब्लम है कि भाई बड़े नंबर अगर निकल भी जाएंगे लेकिन इसमें टाइम बहुत लग रहा है। तो हमें स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाए, ठीक है। सो वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर। हमें पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते करते निकलता है, ठीक है। और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी हेल्प से निकलता है कि वो किन किन सम के टेबल में आते हैं, कि ये किसकी टेबल में आते हैं वो किसकी टेबल में। सो अगर हम सभी के प्राइम फैक्टर निकाल लें तो हमें इक्वल ग्रुप्स पता चल जाएंगे और पता चल जाएंगे कि वो स्क्वायर रूट है या नहीं है। तो देखो भाई, अभी तक तो हमने थ्योरी पार्ट किया था, अब देखते हैं कि भाई 324 का स्क्वायर यानी ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम सब्ट्रैक्टिंग मेथड से भी नहीं निकाल सकते क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग मेथड से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और हम मल्टीप्लाई कर करके भी नहीं निकाल सकते स्क्वायर नंबर्स निकाल के, कि जैसे कि भाई 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड हमारा क्या कहता है, अगर मुझे 324 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इस तरीके से 324 के फैक्टर कर दूंगी, ठीक है। तो 324, तो देखो 324 सबसे पहले किसकी टेबल में आता है, तो हम इवन नंबर से शुरू करते हैं।
तो 2 की टेबल से शुरू करते हैं क्योंकि लास्ट में क्या है 4 डिजिट है, 4 जो है इवन नंबर है वो 2 की टेबल में आ ही जाएगा। तो 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। कितना बचा 2 और 3 में 1 बचा, तो 1 मैंने साइड वाले को दे दिया, तो ये बन गया 12। 2 6 जा 12 और क्या बचा 12 पूरा फिनिश हो गया, कुछ नहीं बचा, कैरी किसी को नहीं दिया। यहाँ बचा 4, 2 2 जा 4, ओके, एक नंबर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वाले में भी लास्ट में इवन नंबर है तो ये भी 2 से हो जाएगा, तो 2 से पूरा नंबर हो जाएगा, 2 8 जा 16 और ये क्या बचा हमारा 2, तो 2 1 जा 2। अब देखो लास्ट में हमारा ऑड नंबर बचा, इवन नंबर नहीं है, तो ऑड नंबर ऑड की टेबल से होगा तो 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 2 जा 6 हो गया और 6 और 8 में कितना डिफरेंस बचा, 2 बचा, तो 2 मैंने बराबर को दे दिया, तो क्या हुआ हमारा 21, तो 3 7 जा 21। अब ऐसे ही दोबारा से 3 से करते हैं, 3 9 जा 27 और नेक्स्ट वन इज 3 3 3 जा 9, नेक्स्ट वन इज 3 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हमारे सारे फैक्टर बन गए और इन्हीं सब फैक्टर को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये फैक्टर कंप्लीट हो गए। अब मैंने क्या किया, इन सब फैक्टर के ना पेयर बनाए। पेयर मतलब किनके दो दो पेयर बन रहे हैं, कौन सी टर्म दो दो बार आ रही है, तो सबसे पहले 2 और 2 ये 2 टाइम्स आ रही है, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर कह रहे हैं तो यानी इनके जोड़े बनने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 3 जो 3 के टाइम में आ रही है 2 टाइम्स, ऐसे ही 3 3 के 2 टाइम्स में आ रही है, तो ये जोड़े बन गए 2 2 3 3 एंड 3 3। तो इन जोड़ों को, जो भी जोड़े बन रहे हैं, हमने उनको एक एक बार लिख लिया, जैसे 2 और 2 को मैंने एक बार लिख लिया, 3 और 3 को एक बार लिख लिया और दोबारा 3 और 3 को एक बार लिख लिया। तो जब मैंने देखा इनको सबको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरा 18 आया। और ये सब क्या है, इनको एक बार लिख के इन पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और जो वो 18 का स्क्वायर है, तो मुझे पता चल गया कि जो 324 है वो किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। तो ये इजीएस्ट मेथड है जिसमें हम बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर इजीली उसका स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर्स करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आ जाएगा, तो इसीलिए 324 किसका स्क्वायर रूट हुआ हमारा, 18 का, ओके। ऐसे ही हम 156 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। 156 का परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से होगा, अब देखो 156 को भी इस तरीके से पेयरिंग में सॉल्व करेंगे। 156 लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 7 जा 14, कितना बचा 1, 2 8 जा 16, नेक्स्ट वाले में दोबारा से 2 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, फिर दोबारा, अब ये देखो 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये आएगा 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, ठीक है। अब किस में आएगा ये, 13 के टेबल में, 13 1 जा 13। अब देखो जब मैंने इसमें सारे इसके फैक्टर्स लिखे तो मैंने देखा कि तो 2 है उसका तो पेयर बन गया, ना तो 3 का पेयर बन रहा है ना 13 का। अब जिसका परफेक्ट पेयर नहीं बनता उसका स्क्वायर नहीं लगेगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ 156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से मुझे आगे के नंबर्स एस्टिमेट करने हैं, जैसे कि फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर अ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कौन सा मेथड है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब देखो हमें क्या करना है, फाइंड वेदर दिस नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग दिस नंबर। So we can estimate the square root of a large perfect square by looking the closest perfect square. We are familiar with the narrow down to इंटरवल सर्च, ठीक है। ये तो चलो छोड़ो, पहले हम इसका निकालते हैं 1156 का। 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 115 और 6, ठीक है। 1156 का स्क्वायर किस तरीके से, इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले इसके लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में आएगा, 2 5 जा 10, पूरे 11 को हम कर सकते हैं, और 11 और 10 में कितना बचा 1 बचा, तो ये 15 हो गया, 2 7 जा 14, अब 14 और 15 में कितना बचा 1, तो मैंने इसे दे दिया 16, 2 8 जा 16, ऐसे ही दोबारा से 2 2 2 जा 4, फिर 1 बचा, इसके अलावा 2 8 जा 16, 16 और 17 में 1 बचा, 1 इसे दे दिया, 2 9 जा 18, ऐसे ही। अब हम क्या कर सकते हैं 289, अब ये किसके टेबल में आएगा, ये हमारा इस तरीके से अब हम क्या देखेंगे, 289 किसके टेबल में आएगा, तो देखो 7 के टेबल में, 7 चौक 28, नहीं भाई, 8 के टेबल में नहीं, 9 के में, ये 27 नहीं, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, 17, 17 के टेबल में ट्राई करें, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,
कितना बचा, 9 10 11, हाँ ठीक है, 17 7 जा 119, ऐसे ही 17 1 जा 7, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, इसके फैक्टर क्या क्या आए हमारे, 1 1 5 6 के फैक्टर आए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। अब देखो 2 और 2 का पेयर बन गया, 17 और 17 का पेयर बन गया, तो इसे हम 1 1 टाइम में लिख सकते हैं। तो 1 1 5 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू, अब 1 1 5 6 हमारा क्या हो सकता है, 17 टू जा 34 का होल स्क्वायर। तो अब हमारा पता चल गया कि हमें कि 1156 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 34 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यानी 1156 34 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो 1156 का तो समझ आ गया। अब निकालते हैं हम 2800 का। 2800 का उसे भी इस तरीके से देखो भाई, नेक्स्ट 2800, तो 2800 सेम 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0, सेम 2, 2 7 जा 14, 0 0, फिर दोबारा 2, 2 3 जा 6, 1, 2 5 जा 10 और 0, फिर दोबारा सेम, दोबारा 2, 2 1 जा 2, 1, 2 7 जा 14, 1, 2 5 जा 10, फिर दोबारा सेम 5 के टेबल में, 5 5 जा 15, 2 बजा, ठीक है, 2 5 जा 25, ठीक है, फिर 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 11 11 1 जा 11, ठीक है। अब देखो 2500 वो किस किस के टेबल में आ रहा है, 2500 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू, क्या हो रहा है ये, 2 इंटू 2 इंटू, नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, नीचे क्यों जा रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है, 11, ठीक है। अब देखो इसमें 2 और 2 के पेयर बन गए, 2 और 2 के पेयर बन गए, 5 और 5 के पेयर बन गए, लेकिन 11 जो है इसका कोई पेयर हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो 11 एक अकेला नंबर है जिसका पेयर नहीं बना, जिस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे 1156 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें यही चीज फाइंड करनी थी, हमने वो चीज फाइंड कर ली, ठीक है। तो मैं लिखूंगी 1156 इज यस अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसमें नो लिखूंगी, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन्हें पहले हमें इस तरीके से सॉल्व करना है अच्छे से, फिर हमें स्क्वायर नंबर्स बताने हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड वन, अब इसमें बता रखा है कैन वी एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्ज परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग at the close perfect square as we familiar with the narrowing down the interval of the search। क्या हम देख के पता लगा सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अब देखो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1936 एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। हमें बताना है 1936 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अब देखो 1936 देखेंगे कि ये लाई किस किस के बीच में करता है। तो ये 4 के स्क्वायर के बीच में करता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर क्या आता है 1600, और 50 का स्क्वायर कितना आता है 2500। 40 और 50 के बीच में क्या आएगा हमारा 1936 आएगा। अब 1936 जो लास्ट में इसके 6 है, अब लास्ट में 6 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि लास्ट में या तो 4 आएगा या 50, 40 और 50 के बीच में ही आएगा। अब देखो 40 और 50 के बीच में सारे 4 वाले नंबर्स होते हैं, तो कोई भी नंबर हुआ उसके लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। तो 1936 और 1936 के लास्ट में 6 है, तो 6 हमारे किसके स्क्वायर में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में या 6 के स्क्वायर में। तो ये या तो 45 4 के पीछे 4 आ सकता है या फिर 4 के पीछे 6 आ सकता है। इन दोनों में से ही कोई दो नंबर हो सकते हैं जो 1936 का स्क्वायर होगा। अब देखो अगर हम 45 के स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं तो वी कैन कंपेयर 36 जो है वो उससे पहले आएगा या उससे बाद आएगा। अब देखो 45 का स्क्वायर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 प्लस 5 45, ऐसे ही 40 प्लस 5 45, और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया। तो हमें पता चला कि 45 का स्क्वायर आता है 2025, जो कि 1936 से बड़ा है। तो जब 45 का स्क्वायर इससे बड़ा आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा 44 है, यानी हम इससे बड़ी डिजिट तो ले ही नहीं सकते, तो उससे बड़ा नंबर आएगा। तो इसीलिए हम 46 नहीं ले सकते। तो हमारे को पता चल गया कि 44 जो है वो 1936 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास एक नंबर था 1936, ठीक है।
हमारे पास एक नंबर था 1936। 1936 किसके स्क्वायर के अंडर आता है? अगर मैं 40 का स्क्वायर करती हूँ तो वो 1600 आता है, ठीक है। अगर मैं 50 का स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आता है 2500। अब 1936 इनके बीच में आता है, तो यानी 40 की लाइन में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि 50 से बड़ा हो नहीं सकता। 40 की लाइन में है तो 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे समथिंग आएगा, यानी ये किसी 40 वाली डिजिट का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसके लास्ट में जो नंबर दे रखा है वो 6 दे रखा है। 6 दो नंबर का स्क्वायर होता है, या तो 4 जा 16 होता है जिसमें 6 आता है, या फिर 6 जा 36 आता है उसमें 6 आता है। अब देखो इन दोनों के बीच में एक नंबर है जो कि है 5। मैंने क्या किया, 4 के साथ 5 लगा के 45 का स्क्वायर करके देख लिया। 45 का स्क्वायर किया तो मेरा आया 2025 आंसर। अब मैंने देखा जो 2025 है वो 45 ये 9936 से बढ़ा जा रहा है। तो जब ये वाला नंबर बढ़ा जा रहा है तो 1936 तो छोटा है, तो हमें कौन सा वाला नंबर लेना पड़ेगा? छोटा वाला नंबर। इसीलिए मैंने 4 के साथ 4 नंबर प्रेफर किया। 4 के पहले 4 कैसे चूज कर लिया था? मुझे पता था ये 40 और 50 के बीच में यानी 40 की लाइन में आ रहा है। और सेकंड वाला 4 नंबर कैसे चूज किया? क्योंकि ये 45 से छोटा नंबर आ रहा है। तो इसीलिए 1936 किसका स्क्वायर है? 44 का स्क्वायर है। इसी तरीके से हम देख के पता लगा सकते हैं कि वो किस चीज का स्क्वायर है, कौन से नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो एक और स्क्वायर रूट है, जैसे हमारा 250 किसका स्क्वायर है हम देखते हैं। 250, अब देखो हमें पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, और 2500 किसके बीच में आता है? 400 और वो 10 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। अब देखो मैं बीच में देखूंगी कि 15, 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 15 आता है। तो यानी 15 का स्क्वायर कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है 250 वो 15 के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है या 15 के स्क्वायर से छोटा आ रहा है। तो मैंने जब 15 का स्क्वायर किया तो मेरा आंसर आया 225। जब मेरा 225 आया तो मुझे पता चला कि 15 का स्क्वायर तो छोटा है इस वाले नंबर से, तो मुझे यानी 15 के स्क्वायर से बड़ा कोई नंबर लेना पड़ेगा। और मुझे लास्ट में पता है कि ये लास्ट में क्या है? 250 है। तो मैंने क्या किया, ये 225 कहीं ना कहीं नियर बाय लग रहा है, तो मैंने 16 का स्क्वायर करके देखा। 16 का स्क्वायर आ गया मेरा 256। अब देखो 15 का स्क्वायर मेरा 225 आ रहा है जो छोटा है, और 16 का स्क्वायर 250 आ रहा है जो कि बड़ा है। तो जब छोटा और बड़ा यानी 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में ही कोई नंबर ये नहीं आ रहा है, यानी इन दोनों में से किसी भी नंबर में नहीं आ रहा है, तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली किसके नियर बाय आ रखा है? तो अप्रोक्सीमेटली ये 16 के स्क्वायर के नियर बाय हम इसे कह सकते हैं, लेकिन ये पूरा परफेक्ट 16 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग वीडियो पार्ट में हम लोग इसके फिगर इट आउट डिस्कस करेंगे, ओके। सो अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है अच्छे से तो प्लीज जाके देखिए, पार्ट 3 कवर कीजिए जिससे कि आपको फिगर इट आउट इजीली समझ आ जाए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।